हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है कच्ची गर्ल अंजलि। सभी का वेलकम करती हूँ फिर से एक बार। सुबह का टाइम है, यहाँ पर जो गर्मा गर्म नाश्ता है वो बना रही हूँ। तो आज नाश्ते में जो ज्वार की रोटी है वो बना रही हूँ, तो खाने में बहुत ही टेस्टी लगती। तो आजकल फिर से थोड़ा सा जो मैंने हेल्थ पर ध्यान देना चालू कर दिया है। एक टाइम जो मैं ज्वार की रोटी है वो खाना स्टार्ट किया है, तो आज भी मुझे सुबह के टाइम खाने का मन हो गया, तो ज्वार की जो रोटी है वो बना रही हूँ। एक साइड चाय है वो भी मैंने चढ़ाने के लिए रख दी है। तो ज्वार की रोटी है वो भी हो चुकी है। इसके ऊपर देसी घी है वो लगा देंगे। इसकी खुशबू इतनी अच्छी आती है। वैसे जो डाइट में इतना घी नहीं खाना चाहिए, लेकिन फिर भी कभी कभार चलता है। तो ये पूरी जो रोटी है वो मैं नहीं खाऊंगी, आधी रोटी ही लूंगी चाय के साथ। तो आधी रोटी मैं खाऊंगी चाय और नाश्ता कर लूंगी। इसके बाद जो हमारा सुबह का काम है घर का वो करूंगी। तो सुबह के टाइम बहुत ही बिजी रहता है रूटीन हमारा, घर के कामों को फटाफट से करना होता है, जल्दी से करना होता है। लेकिन सबसे पहले जो आराम से बैठकर मैं चाय नाश्ता है वो कर लेती हूँ। उसके बाद जो काम तो करना ही है। तो जो नए गेहूँ आए थे वो मैंने साफ किया था। तो इतना जो गेहूँ है वो बहुत ही जो निकलता है, छोटा छोटा क्या बोलते हैं, पतले पतले जो गेहूँ निकलते हैं वो मैंने ऐसे ही रख दिया है। पक्षियों को डाल दूंगी। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो स्पेरो है वो आती है, तो इसी के लिए मैं दाने यहाँ पर डाल रही हूँ ताकि वो आकर खा लेंगी। और थोड़ा जो है मैं यहाँ पर कबूतर को दाने हैं वो डाल कर आ जाऊंगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्पेरो आ भी चुकी है। यहाँ पर भी उसके लिए मैंने खाना रखा है। और ये छोटे छोटे जो हाउस है, घर है स्पेरो के, वो भी मैंने टांग कर रखे हैं। और ये जो सारे मुझे साफ करने हैं, क्योंकि कल रात को देर हो गई थी, गेहूं को मिक्स कर कर दवाई डालकर रखा था, तो फिर अंधेरा हो चुका था, 8 बज गए थे। उसके बाद मुझे खाना भी बनाना था, इसीलिए सारी चीजें ऐसे की ऐसे ही मैंने छोड़ दी थी। तो सबसे पहले जो बाहर आंगन में, इसको मैं अच्छे से पानी से वॉश कर दूंगी। बकेट और टब इसको भी अच्छी तरीके से पानी से मैं वॉश कर दूंगी, क्योंकि गेहूं को जो दवाई डालकर मिक्स किया था फिर रात को मैंने ऐसे ही रख दिया था। तो सबसे पहले इसको मैं क्लीन कर देती हूँ, साफ कर देती हूँ। इसके बाद इसको भी मैं अच्छी तरीके से पानी से वॉश कर दूंगी। इसके ऊपर जो गेहूं है वो मैंने रखे थे, तो इसको भी अच्छी तरीके से पानी से वॉश कर कर सुखा दूंगी। इसी के ऊपर फिर मुझे वेफर्स है वो बनानी है। तो फास्ट में हमें वेफर्स को खाना होता है, इसीलिए जो इसके ऊपर गेहूं साफ किए थे तो इसको मैं अच्छी तरीके से पानी से वॉश कर दूंगी, ताकि फिर जो मैं वेफर्स बनाऊं तो सीधा मैं उसको यूज़ कर सकूं। तो बस यहाँ पर बाहर की तरफ इसको मैं सुखा दूंगी, ताकि अच्छी खासी धूप आए तो फटाफट से सूख जाए। और जब भी मुझे कुछ ऐसा काम करना होता है तो सबसे पहले बाहर का काम है वही मैं निपटाती हूँ, ताकि यहाँ पर धूप कम हो। फिर जो घर का काम तो हम अंदर ऐसे ही कर सकते हैं, लेकिन जो बाहर आंगन में धूप आ जाती है तो फिर थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है करने में। इसीलिए जो आंगन का काम मैं पहले निपटा देती हूँ। यहाँ पर फर्श है, इसको भी अच्छी तरीके से मैं साफ कर दूंगी, क्लीन कर दूंगी। तो यहाँ पर फर्श पर बाहर की तरफ भी पानी आया है, तो बड़ा वाला जो झाड़ू इसी से मैं पूरा अच्छी तरीके से क्लीन कर दूंगी, साफ कर दूंगी। तो बाहर जो आंगन का काम है वो निपटा दिया। इसके बाद आ गई हूँ किचन में। इसके अंदर जो अनार है पूरा बॉक्स इसका आया था, और इस तरीके से पूरा पैक होकर आया था। तो बस 2 अनार ही बचे, बाकी हम लोगों ने खा लिए हैं। तो ये बॉक्स है मैं खाली कर लेती हूँ, और अनार को भी छील कर रख दूंगी, ताकि मेरा बेटा है वो फिर ऐसे ही चलते फिरते खा लेता है। तो बस इस तरीके से कुछ पैकिंग आई थी, तो देखने में भी बहुत अच्छी लग रही थी। इसके अंदर बिल्कुल भी अनार खराब नहीं होते, इस तरीके से पैकिंग कर कर वो लोग देते हैं। तो अनार को भी मैंने छील लिया। इसके बाद सीधा आ गई हूँ बेडरूम में। ये सारे ब्लैंकेट शॉल जो डेली यूज में हम रात को ओढ़ते, इसको आज मुझे पूरा वॉश करना है, क्लीन करना है। आज इतने कपड़े नहीं थे तो मैंने कपड़े का लोड नहीं लगाई। ये सारे जो ब्लैंकेट्स वगैरह इसको मैं धुलने के लिए डालूंगी। तो 15 दिन में एक बार मैं इसको अच्छे से वॉश कर ही देती हूँ, क्योंकि डेली यूज़ में हम इसको ओढ़ते हैं तो फिर वॉश करना ज़रूरी है। फिर जो नहीं करते तो इसके अंदर से बैड स्मेल आती है, इसीलिए 10 या 15 दिन में एक बार अच्छे से मैं पूरा उसको वॉश कर देती हूँ, क्लीन कर देती हूँ। तो बस कपड़े को भी लोड लगा दिया है। कपड़ा जो धुल रहा है तब तक जो अंदर का काम है वो हम करते हैं। तो बस आज कपड़े ज़्यादा नहीं थे, इसीलिए मैं जो कल लोड लगाऊंगी, तो ये मेरे ससुर जी का टावल है जो रह गया है। तो ससुर जी चले गए हैं, लेकिन टावल को कल मैं वॉश कर लूंगी, इसके बाद मैं रख दूंगी। और जो मैं आप लोगों को बोलती हूँ कि लॉन्ड्री बास्केट मेरा वॉशरूम में रहता है, तो इस तरीके से कुछ कोने में स्पेस है तो यहाँ पर अच्छे से फिट आ जाता है, तो मैं यहाँ पर ही रखती हूँ लॉन्ड्री की बास्केट। तो अभी चलते हैं लिविंग रूम में। यहाँ पर जो पाम ट्री रखा हुआ है इसके पत्ते सूख रहे हैं, आप देख सकते हैं। तो जो सूखे हुए पत्ते इसको मैं कट कर लूंगी।
पता नहीं जब से मैंने लगाया तब से जो एक-एक पत्ता इसका पीला होते जा रहा है। पता नहीं क्या कैसे ग्रो करेगा या नहीं करेगा। तो फिलहाल के लिए तो जो पीले-पीले पत्ते इसको मैं कट कर लेती हूँ। मैं ज़्यादा पानी भी नहीं डालती, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों अच्छे से ग्रो नहीं कर रहे। अब देखते हैं, वरना जो ये सूख जाएगा तो फिर मैं दूसरा है वो लेकर आ जाऊँगी। तो फिलहाल के लिए मैंने इतना कट किया है और रहने दिया है। अगर जो सारे पत्ते को जो कट कर लूँगी तो क्या ही प्लांट बचेगा। अभी आ गई हूँ बेडरूम में। यहाँ पर बेड है, इसको भी अच्छी तरीके से पूरा सेट कर दिया। आज जो बेडशीट चेंज नहीं करनी थी, इसी को मैंने झाड़ कर अच्छे से सेट कर दिया है। मेरे बेटे का रूम है, वो भी अच्छी तरीके से पूरा उसको सेट कर लिया। इसके बाद जो बारी आती है झाड़ू लगाने की, तो अंदर दोनों रूम है, वहाँ पर भी मैंने झाड़ू लगा दिया। यहाँ पर किचन में, लिविंग रूम में, सब जगह पर झाड़ू लगा दिया। इसके बाद जो बाहर आंगन है, वहाँ पर अच्छे से पूरा झाड़ू लगाना है, क्लीन करना है। तो बाहर की तरफ तो धूल मिट्टी थोड़ा ज़्यादा ही उड़ती है, तो यहाँ पर भी मैं झाड़ू लगा दूंगी। और हल्की हल्की आप देख सकते हैं धूप भी आ चुकी है। तो झाड़ू लगाने के बाद आ गई हूँ लिविंग रूम में। यहाँ पर जो सोफ़ा है उसको अच्छी तरीके से मैं सेट कर रही हूँ। तो बस ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ता, सिर्फ कवर इसको खींच कर अच्छे से सेट करती हूँ, तो देखने में उसका लुक अच्छा आता। तो पूरा अच्छी तरीके से सोफ़ा है, इसको मैंने सेट कर लिया है। अभी जो सोफ़ा से अटैच टेबल है, आप देख सकते हैं कांच की, वहाँ पर जो सारी चीज़ें पड़ी है वो मैं हटा देती हूँ, ताकि वहाँ पर अच्छी तरीके से मैं पूरा सेट कर सकूँ, क्लीन कर सकूँ। और यहाँ पर जो किचन के पास जो मैट मैंने रखी है वो भी मैं हटा दूंगी, मैली हो चुकी है, तो उसको भी मैंने चेंज कर दिया। इसके बाद मैं आ गई यहाँ पर जो मैंने पौधा रखा हुआ पानी के अंदर, तो वो भी अच्छी तरीके से पूरा ग्रोथ हो चुका है इसका। तो यहाँ पर पानी है वो मैं चेंज कर देती हूँ। तो बस वीक में एक बार इस पानी को चेंज करना होता है। और अच्छे से ये ग्रो भी हो चुका है। तो यहाँ पर जो पानी है वो मैं निकाल दूंगी, और फिर से जो फिल्टर पानी है मैं इसके अंदर भर दूंगी। इसकी रूट्स भी निकलने लगी है, तो बहुत ही अच्छी अच्छी जो खुशबू है वो आती है। तो यहाँ पर जो पौधा मैंने डाली कट कर कर ही रखी थी, तो इसको मैं अच्छे से पानी से पहले वॉश कर दूंगी। और ये छोटी सी जो कांच की बोतल है वो भी सॉस की है, मैंने सॉस खरीदा था। इसी की खाली बोतल, इसके अंदर ही मैंने जो पानी भर लिया है, तो पानी चेंज भी कर दिया है और अच्छे से पूरा ग्रो भी हो रहा है। और देखने में बहुत ही सुंदर इसका लुक आता है। और इसके अंदर से जो अजवाइन की खुशबू इतनी अच्छी आती है पत्तों में से। तो कभी कभी मुझे कुछ चीज़ में डालना होता है, तो यहाँ से ही मैं कट कर लेती हूँ नीचे से एक पत्ता, और मैं तड़का वगैरह में डाल देती हूँ। तो यहाँ पर पौधे की अच्छी तरीके से देखभाल करने के बाद फिर मैंने यहाँ पर दाल है वो चढ़ा दी। अच्छी तरीके से पानी से मैंने वॉश कर दिया। इसके बाद इसके अंदर नमक डाला है, मूंगफली के दाने हैं वो डाले हैं, और एक टमाटर है कट कर कर वो डाल दिया है, थोड़ा सा हल्दी का पाउडर डाला। और बस कुकर का जो ढक्कन है वो बंद कर कर इसको 3 या 4 सीटियां लगा दूंगी, तब तक दाल भी हो जाएगी। और एक साइड है मैंने चावल चढ़ा दिया है, और एक गैस पर जो स्वीट पोटैटो है वो मैंने उबालने के लिए रखा है। यहाँ पर घी भी पूरा हो चुका है, तो बस अमूल का घी है वो भी मैंने मंगवा लिया, तो बस इसी को मैं ट्रांसफ़र कर रही हूँ। तो बस पेन है, इसको भी मैंने धोकर यहाँ पर रखा हुआ है। तो घी को निकाल दिया है, उसको रखते हैं साइड में, तब तक स्वीट पोटैटो है वो भी हो जाएंगे। तो एक गैस पर स्वीट पोटैटो रखा है, एक पर चावल उबालने के लिए रखा है, एक पर दाल चढ़ाई है। यहाँ पर जो आटा है वो भी मैंने गूंथ कर रख दिया, और जो सारे एक्स्ट्रा बर्तन थे उसको भी मैंने हाथ के हाथ ही वॉश कर दिया है। तो बस स्वीट पोटैटो है वो भी हो चुकी है, इसको मैंने छिलका उतार दिया। तो कुकर में मैंने ऐसे ही इसको मैश कर दिया है। यहाँ पर जो सीरा है वो भी हो चुका है। तो सबसे पहले स्वीट पोटैटो को मैंने घी के अंदर भून लिया। इसके बाद दूध डाला, चीनी डाली, बस सारी चीज़ें डाल दी, इलायची का पाउडर डाला। तो हमारा जो स्वीट पोटैटो का सीरा है वो भी हो चुका है। यहाँ पर दाल भी हो चुकी है। इसके बाद फिर गर्मा गर्म रोटियां है वो बनाऊंगी। तो खाने में बहुत बहुत ही अच्छा बना था, टेस्टी बना था सीरा। तो ये था आज का छोटा सा वीडियो पसंद आया तो ज़रूर वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और मेरे चैनल पर पहली बार विजिट किए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर जाए, और बाजू में दी गई बेल आइकन को दबा दे, ताकि जो भी मेरा नया वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन मिले। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक बाय बाय।